दर्शन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। मकर संक्रांति के अवसर पर आप सभी को शैलेंद्र दर्शन चैनल की तरफ से शुभकामनाएं। सज्जनों, शैलेंद्र दर्शन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे श्री राम मंदिर के उद्घाटन के परिप्रेक्ष्य में जो हल्के फुल्के मतांतर के कारण वाद विवाद से दिखाई पड़ रहे हैं धर्माचार्यों में और राजनेताओं में, यह सब कुछ विचित्र सा लगता तो है, लेकिन यह नितांत स्वाभाविक है, क्योंकि प्रभु श्री राम एक ऐसे जनमानस के प्रतीक हैं जिनके प्रति सभी अपने अपने जुड़ाव प्रकट करना चाहते हैं अपने अपने तरीक़ों से। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भगवान श्री राम न तो सिर्फ राजनयिकों के हैं और न ही धर्माचार्यों के हैं, वे आम जन के हैं और विश्व भर में जितने भी सनातन धर्मी श्रद्धालु हैं वे सबके पूज्य हैं और सबके प्रभु हैं, सबके ईश्वर हैं। तो सज्जनों, हम सामान्य जन इन राजनयिकों और धर्माचार्यों के परस्पर के विवादों में न उलझें और जो कुछ भी हो रहा है वह प्रभु श्री राम की कृपा से ही हो रहा है। दिखने को भले लगे कि इसके कारण हो रहा है, उनके कारण हो रहा है, इनके कारण हो रहा है, लेकिन वस्तुतः जब हमारा लोकमानस यह कहता है कि सृष्टि का एक पत्ता भी ईश्वर या भगवान की मर्जी के बिना नहीं हिलता है, तो आज जब इस ऐतिहासिक अवसर पर भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो चला है, तो उसके एकांश में कोई अभी निर्माण प्रक्रिया की कमी है और अधिकतम धर्माचार्यों ने ज्योतिषीय मशविरा सलाह के अनुसार 22 जनवरी को उसका उद्घाटन और श्री रामलला के विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम तय किया है उससे भिन्न मत प्रकाश किया जा सकता है, लेकिन उसको लेकर किसी प्रकार की अशोभनीय विवादास्पद परिस्थितियां उत्पन्न करना किसी भी प्रकार से श्रेयस्कर नहीं है। यह अपने आप में विरोधाभासी है कि जब भगवान की मर्जी के बगैर कोई पत्ता तक नहीं हिलता है तो फिर इसको भगवान की मर्जी क्यों नहीं माना जा रहा है। और एकाध महात्मा और धर्माचार्य तो राज सत्ता को श्राप तक दे रहे हैं कि नष्ट हो जाएगा, यह शासन तंत्र नहीं टिकेगा, बहुत अनिष्ट हो जाएगा। तो अंततोगत्वा उनका श्राप तो जनता के प्रति ही है, भले ही शासन तंत्र उसका लक्ष्य हो, लेकिन अगर इस तरह के प्रभाव पड़ना है तो आम जन सनातन जनमानस और सनातन श्रद्धालुओं पर ही पड़ेंगे। तो सज्जनों, एक धर्माचार्य का इतना उग्र नहीं होना चाहिए था। सब कुछ ईश्वर की मर्जी को
समझते हुए और उनकी महिमा को समझते हुए थोड़ा सौम्य अपना परिचय देना चाहिए था। लेकिन हम एक सनातन श्रद्धालु और विश्वासी होने के नाते यह जो अनुभूत हो रहा है उसको हम प्रकाशित कर रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की मर्ज़ी से ही हो रहा है। इसमें किसी भी राजनयिक या धर्माचार्य या किसी भी श्रद्धालु को अपना श्रेय उसमें लेने न लेने, उसको अपने व्यक्तिगत मान प्रतिष्ठा और अपने पद या स्थिति से जोड़ने की उतनी आवश्यकता नहीं थी जितनी कि श्री राम भक्ति के अनुरूप उनका यह जो भव्य अवसर आ रहा है उसमें हर्षोल्लसित होने की आवश्यकता थी। वहाँ उपस्थित होना और न होना भले ही लौकिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता हो, लेकिन जो लोग अंतरात्मा से भगवान से जुड़े हुए हैं वे सब भगवान के समीप हैं और ईश्वर उनके समीप हैं, ऐसा मेरा व्यक्तिगत अभिमत है। तो सज्जनों, इस वीडियो को हम यहीं सीमित करते हैं और आने वाले 22 जनवरी को शुभ घड़ी में ज्योतिषाचार्यों के निर्णय के अनुसार और राज सत्ता के निर्णय के अनुसार जो कुछ भी प्रभु श्री राम के भक्ति निवेदन के रूप में हो रहा है उसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करना चाहिए और हमें उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए और उस हर्षोल्लास के उत्सव के अवसर पर अपना मन भी दर्शाना चाहिए कि हम भी इस सब के स्वीकृति स्वरूप हैं। ईश्वर की मर्जी में ही हमारी भी मर्जी निहित है। तो धन्यवाद सज्जनों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी धार्मिक, मांत्रिक, आध्यात्मिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। धन्यवाद। वैसे कहने को तो भावनाएं बहुत उमड़ रही हैं, बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन एक सामान्य श्रद्धालु होने के नाते मैं अपने आप को यहीं सीमित कर रहा हूँ। एक बार फिर से सभी श्रोताओं को, दर्शकों को धन्यवाद।